हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठी क्लास की साइंस की बुक का 7वां चैप्टर पौधों को जानिए। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। जो नीचे कथन दिए गए हैं उनको आपको ठीक करके लिखना है। पहला है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। जो तना होता है, इसमें पूछा गया है कि जो स्टेम होती है वो मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। तो आंसर होगा कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं, ना कि तना करता है। जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करती हैं। फिर है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं वो पौधों को सीधा खड़ा नहीं रखती, बल्कि जो तने होते हैं वो पौधों को सीधा खड़ा रखते हैं। फिर है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो जल को पत्तियों तक नहीं पहुंचाती, बल्कि जो तने होते हैं वो जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फिर है, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो पुष्प में बाह्य दल और जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनकी संख्या हमेशा समान नहीं होती। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। तो आंसर होगा कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल आपस में जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी नहीं होंगी। फिर है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर जो है वो पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। आंसर होगा कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ जो हैं वो परस्पर जुड़ी हों तो ये आवश्यक नहीं है कि जो स्त्री केसर है वो पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ हो। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती का चित्र बनाना है, मूसला जड़ है उसका चित्र बनाना है, और एक फूल जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। तो इस तरह से हम चित्र बनाकर उसका नाम लिख देंगे। आपका अगला प्रश्न है कि आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना जो है वो लंबा परंतु दुर्बल हो। इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो जो मनी प्लांट होता है उसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। इसे हम विसर्पी लता के वर्ग में रखते हैं। तो ये जो मनी प्लांट होता है इसका तना लंबा होता है, दुर्बल होता है, इसे हम विसर्पी लता वर्ग में, जो ये प्लांट होते हैं वो विसर्पी लता वर्ग में आते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पौधे में तने का क्या काम है, क्या कार्य है? तो पौधे में तने के कार्य हैं, यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। तो इस पे शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। और तना पानी और खनिज को क्या करता है, जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है, और ये पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये है तने के काम। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूप शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल, इनमें से कौन सी पत्तियाँ ऐसी हैं जिनमें जालिका रूप शिराविन्यास पाया जाता है? तुलसी होती है, धनिया होता है और गुड़हल होता है, उसमें जालिका रूप शिराविन्यास पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार होती है तो उसकी पत्ती का जो शिराविन्यास होता है वो कैसा होता है? तो यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार होती है तो उसकी पत्ती का जो शिराविन्यास होता है वो समांतर शिराविन्यास होता है, पैरेलल होता है उसका जो शिराविन्यास होता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें जो हैं वो कैसी होंगी? पत्ती जालिका रूपी शिराविन्यास वाली है तो उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी होंगी? मूसला जड़ होगी। तो उसकी जड़ मूसला जड़ होगी। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जो जड़ है वो मूसला होगी या जकड़ा होगी? आप कैसे पहचानेंगे? तो आंसर होगा कि यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास है तो उसकी जड़ें जो हैं वो मूसला होंगी, और यदि पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास है तो उसकी जो जड़ें होंगी वो रेशेदार अथवा जकड़ा जड़ें होंगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो किसी पुष्प के विभिन्न भाग मुख्यतः क्या क्या होते हैं? बाह्य दल होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं, स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है। ये किसी भी पुष्प
के विभिन्न भाग होते हैं। तो किसी पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, मुख्यतः बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन पौधे के फूल आपने देखे हैं। तो इनमें से कौन से पौधे के फूल जो हैं वो आपने देखे हैं। घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना और आलू, मूंगफली। इनमें से किसके आपने फूल देखे हैं। तो हमने निम्नलिखित पौधों के फूल देखे हैं, वो है मक्का, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, पपीता और आलू। आपका अगला प्रश्न है कि पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो पौधों का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है और इसको क्या कहते हैं। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाने का काम करती हैं और पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पौधों की पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं और पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो आंसर होगा कि फूल में स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग में जो अंडाशय होता है वो स्थित होता है। तो फूल में स्त्री केसर जो होता है उसका सबसे निचला भाग जो होता है, जो कि सूजा हुआ होता है, उस भाग में अंडाशय स्थित होता है। फिर ऐसे दो पुष्पों के नाम बताइए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। तो दो पुष्पों के नाम बताने हैं और संयुक्त पंखुड़ियों वाले दो पुष्प और अलग अलग पंखुड़ियों वाले दो पुष्प। तो संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प हैं धतूरा और टमाटर और अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प हैं कमल और गुलाब। तो कमल और गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं और जो धतूरा होता है, टमाटर होता है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो संयुक्त होती हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।